हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको प्रार्थना करने में कठिनाई महसूस हो रही है। उनका शरीर उनका साथ नहीं देता, उनके घुटने प्रभु के सामने झुकने से इनकार करते हैं। जब वो प्रार्थना करने बैठते हैं तो उनका शरीर जवाब देता है, शरीर इनकार करने लगता है, शरीर मना करने लगता है कि भाई प्रार्थना मत करो। और वहीं पर हम किसी और चीज में जब व्यस्त होते हैं तब हमारा शरीर हमें कोई भी हमारा विरोध नहीं करता और वो काम हम बड़े आराम से करते हैं। लेकिन जब प्रार्थना करने का समय आता है, वचन पढ़ने का जब समय आता है, तब बहुत सारे लोगों को कठिनाई महसूस होती है। वचन पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, प्रार्थना करने में कठिनाई महसूस होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इस बात पर कभी आपने विचार किया कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है कि मैं बाकी काम करता हूं तब मुझे नींद नहीं आती, लेकिन जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं मुझे नींद क्यों आती है? जब मैं वचन पढ़ने बैठता हूं मुझे नींद क्यों आती है? मुझे ये कठिनाई क्यों होती है? जब मैं प्रभु के पास जाने की कोशिश करता हूं मुझे ये कठिन क्यों लगता है? और कई बार जब आप प्रार्थना भी करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही। ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि प्रभु से तुम्हारी बहुत ज्यादा दूरी है, तुम्हारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की हर एक प्रार्थना का उत्तर मिला, प्रेरितों की हर एक प्रार्थना का उत्तर मिला, दानियल की हर एक प्रार्थना का उत्तर मिला, नहम्याह की हर एक प्रार्थना का उत्तर मिला, कई प्रभु के और दास हैं जो प्रार्थना के लिए जाने जाते हैं, उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर मिला। आखिर कारण क्या था कि उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलता था और हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता था? क्योंकि ये सभी लोग परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जीने वाले लोग, हालेलुया, उसके निकट रहने वाले लोग थे। और इसलिए इनके मन की धीमी सी आवाज को भी परमेश्वर बड़े आराम से क्या करता था? सुन लेता था। प्रभु बहरा नहीं है, याद रखिएगा। वो वचन में क्या कहता है? यशायाह में क्या लिखा है कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे पाप के कामों ने तुमको मुझसे दूर कर दिया है, इसलिए तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती। अगर इन प्रभु के लोगों की, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं सुनी जा रही थी तो उसका कारण बस एक ही था कि ये सारे लोग प्रभु की उपस्थिति में, उसकी निकटता में जीने वाले लोग थे। हालेलुया। दूसरा कारण था कि ये जरूरत के अनुसार प्रार्थना करते थे, जिस चीज की इनको वाकई जरूरत थी। कोई गैर जरूरी प्रार्थना नहीं होती थी इनकी, और वो विश्वास के साथ, तीसरी बात क्या है? विश्वास के साथ प्रार्थना करते थे और प्रभु बड़े ही आराम से इनकी आवाज को सुन करके इनकी प्रार्थना का उत्तर देता था। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने स्वाभाविक जीवन में इस बात को महसूस कर सकते। यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर हो तो उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा पुकारने के लिए। अगर आपको बुला रहा है, कोई व्यक्ति आपसे दूर हो, तो उसको जोर से बोलना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, और हो सकता है कि कई बार आप तक उसकी आवाज भी ना पहुंचे, और अगर आवाज पहुंचे भी तो पता लगे कि वो क्या कह रहा है समझ में नहीं आता। कई बार जब कोई व्यक्ति हमसे दूर होता है तो उसकी आवाज पहुंचने में कठिनाई होती है, और कई बार आवाज जब आती भी है तो हमें समझ में भी नहीं आता कि आखिर वो व्यक्ति बोल क्या रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारी प्रभु से दूरी होती है, हमारा जीवन प्रभु से दूर होता है, हम उसकी उपस्थिति में नहीं होते, हम विश्वास में कमजोर पड़ चुके होते हैं, और तब हम प्रभु को पुकारते हैं तो क्या होता है कि हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंचती, और हमें बहुत ही कठिनाई महसूस होती है प्रार्थना करने में, प्रभु के सामने घुटने टेकने में, प्रभु को पुकारने में हमें बड़ी कठिनाई महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु से दूरी बना ली है। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में होते, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे रहते, पवित्र आत्मा की आग में जलते रहते, प्रभु से हमारी दूरी ना होती, तो हमें उसको पुकारने में, प्रार्थना करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। लेकिन हमने संसार को, पाप को कई बार प्रिय जान करके प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर उससे हमने दूरी बना ली, और इस कारण से प्रभु और हमारे बीच में एक बहुत ज्यादा गैप हो गया, दूरी हो गई।
हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया, और हम जब पुकारते प्रभु की दुहाई देते हैं तो ऐसा अपने मन में भी कई बार महसूस करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रभु से बहुत ज्यादा दूरी हो चुकी है, मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है, वो मेरी सुनता क्यों नहीं है। कई बार हम झटपटाते हैं कि आखिर क्या बात है, पहले हम प्रभु को पुकारते थे, तुरंत ही प्रार्थना का उत्तर मिलता था, लेकिन अब हम प्रभु को पुकारते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी आवाज भी उस तक नहीं पहुंच पा रही। अपने जीवन में खुद महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मेरी दूरी प्रभु से हो चुकी है, लेकिन फिर भी पर्याप्त जो कदम उठाने चाहिए वो कई बार विश्वास ही नहीं उठा। महसूस करते हैं इस बात को कि मेरी दूरी हो चुकी है प्रभु से, लेकिन पर्याप्त कदम जो उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाते हैं कि फिर से हम प्रभु के निकट आए और प्रभु की उपस्थिति में जिए, और प्रभु हमारी मन की धीमी आवाज को भी बड़े आराम से सुन सके।